नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंच परगनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करेंगे सीआरके फेव, ठीक है, जो कि लिखा गया है श्रीमती यशोदा देवी के द्वारा। इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में भी आपके क्वेश्चन बने थे और आपके जो भी परीक्षा आने वाले हैं उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न रह सकते हैं। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे पूरा ही देखिएगा, अवश्य ही देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि इससे अगर आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं तो आप उसे आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो कथा है वो है सीआरके फेव, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कथा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। एक नदी महान एक कुमिर रोहत रहे। नदी के एक पारे एक आम के बागान और दोसर पारे एक सियार रोहत रहे। सियार नीते दिन से बागान कोरे आम पका के देखतोक और सेम ढांकते ढांकते आ फेंकतोक। बेचारा कोरी का एक तो नदी और सोबले बड़ी फोंदी से नदी के कुमिर रहे। आम खाए हजार हजार कल्पना तो करोत रहे। मोनेक कल्पना कोड़ले से आशा तो पुरोत नहीं खे। मोनेक आशा बड़ी धन आशा टूटाय नहीं खे। बोरन एतना तक मोने मोने कहतोय कि मैं आज नहीं तो काल आम बागान पहुँचबे करबू और मोनेक मतन आम खाई खाई जखन तोड़ीक ना आंसाई हुआई रोइमू एहे चिंता बेचारा निदात जगत सोचेला, ठीक है। तो इस कहानी में जो पहला पैराग्राफ दिया गया है उससे हमें समझ में आता है कि इस कहानी में मुख्य प्रकार से दो कैरेक्टर है, ठीक है। एक तो कुमिर और दूसरा सियार, ठीक है। सबसे पहले आप इस कहानी का राइटर का नाम याद रखेंगे, श्रीमती यशोदा देवी, क्योंकि राइटर से संबंधित आपके परीक्षा में प्रश्न बहुत अधिक बनते हैं। तो याद रखेंगे जो कहानी है सीआरके फेव ये लिखा गया है श्रीमती यशोदा देवी के द्वारा। और हम लोग का कहानी का जो मुख्य किरदार है, मुख्य कैरेक्टर हैं वो कुमिर है और सियार है, इसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है कि कहानी में सबसे पहले तो एक नदी है। नदी के एक किनारे एक आम का बागान है और दूसरा किनारे एक सियार रहता है, ठीक है। सियार रोज दिन ये सोचता है कि वो किस प्रकार नदी पार करेगा और आम के बागान में पहुंचेगा और आम के बागान में पहुंचने के बाद आम के बागान में जो भी आम के वृक्षों में आम लदे हुए हैं उन आमों को खाएगा। लेकिन उसके सामने दो प्रकार की मुख्य समस्याएं हैं। दो समस्याएं कौन सी है? पहला तो नदी और दूसरा तो उस नदी में रहने वाला कुमिर। वो सोचता है कि किसी भी प्रकार वो नदी को तो तैर के पार कर ही लेगा, परंतु सबसे बड़ा जो फंदी है अर्थात कि सबसे बड़ा जो उसका प्रॉब्लम है वो है कुमिर, क्योंकि अगर वो नदी में जाता है तो कुमिर उसको खा देगा, ठीक है। इस प्रकार वो सोचता है, परंतु वो मन में कल्पना करते रहता है कि कभी ना कभी उसको किसी ना किसी तरह मौका तो मिलेगा ही उस पार जाने का, या फिर वो कुछ ना कुछ प्रकार से युक्ति निकाल ही लेगा उस आम के बागान में जाने का, नदी को पार करके और उन आमों को खाने का, ठीक है। तो इस प्रकार वो सोचते रहता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कहानी में क्या होता है। सियार के सोबले बोड़े बेरी तो कुमिर रहे। ऊ मने मने कहेला नदी तो पेरी के पार करमु। मनेक साला कुमिर जदि धरलक तो गोटाय गिल दे। मैं ओके तो कोनोटाय पारमु नहीं, ना होले तो निफिकिर रसाल आम के मन खुशी खातो। ओहरे छोटे हो टाव पाप हेके। मुहु जदि ओकर बराबरी रहतो ताहले साला सोम देखल जातो। मनेक भगवान तो सियार जाइत केरे एक मुरुक गोइड आहे करो तो का, ठीक है। वो सोचता है कि सियार कोरे सोब ले बोड़े बेरी कुमिर रहे। बेरी अर्थात की दुश्मन, ठीक है। तो सियार का सबसे बड़ा दुश्मन है कुमिर। मैं आपको हिंदी में इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उन्होंने चूँकि पंच परगनिया का लिपि देवनागरी है इसीलिए उन्होंने इसे अपना रीजनल लैंग्वेज रखा है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट का प्रॉफिट हो इसमें, इसीलिए मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि सियार का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था कुमिर। वो किसी ना किसी तरह नदी तो पार कर ही देगा, पेरी के पार करमो अर्थात कि किसी ना किसी तैर के वो पार ही कर देगा नदी को, परंतु अगर उसे कुमिर अर्थात कि मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है तो उसे पूरा ही गिल देगा, ठीक है। गोटाई गिली अर्थात पूरा गिल देगा। मोय ओके तो कोनुटाई पारमू नहीं। वो सोचता है कि वो मेरे से बहुत अधिक बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूँ, क्योंकि सियार बहुत छोटा होता है और कुमिर उससे बहुत बड़ा होता है। वो किसी भी प्रकार से उससे जीत नहीं सकता है, ठीक है। इस प्रकार वो सोचता है। वो भगवान को भी कोसते रहता है कि उसे क्यों छोटा बनाया गया है। अगर वो सियार उस मगरमच्छ के उतना होता, उसके बराबर का होता तो जो होता देखा जाता है। इस प्रकार से वो कहता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
খাই করে স্বাদ বহুত বড়ে লাল সাই সবকে সব রকম করে ফাঁড় করবেলা। तेसने सियार एकटा बुइत फाँड़लक आर दोसर दिन ले बनखा नदी टेकराई काँदे के लागलक। निते दिन सियार केर टहल बिकल काँदबाय कुमिर करे मने किछु दयाभाव आलो। कुमिर सियार केर भराजीवा काँदबाय सुइन नदी टिकरा आइज आजाक आर कहते का होलोक रे सियार। ठीक है, तो इसी प्रकार सोचते सोचते सियार एक युक्ति निकालता है। वो रोज नदी के किनारे जाता है और वह कांदते रहता है, रोने जैसा करता है। ठीक है, सुइन नदी टिकरा आजक। ठीक है, टिकरा मतलब नदी के किनारे आकर के वो रोते रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार बहुत अधिक रोना धोना सुन के कुमिर एक दिन निकलता है नदी से और पूछता है कि का होलोक रे सियार, क्या हुआ तुम्हारा, क्यों इस प्रकार से तुम रोज दिन रोते रहता है। ठीक है, का कहो दादा कुमिर बिरतापे कथा। फिर वो सियार कुमिर से कहता है, अर्थात कि मगरमच्छ से कहता है कि क्या कहूँ दादा इस बिरताप का कथा। मैं बेचैन बेचार हो रहा, मैं बहुत ही बेकार हो गया हूँ, या फिर आप कह सकते बेचारा टाइप से हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसनो तो चोलेक बुलेक मोर भरोसा नहीं खे और भूखे दिने तारा गिनते हैं। मैं अभी चलने फिरने भी नहीं सक रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ और भूख से मेरा दिन कट रहा है। इस प्रकार से वो कुमिर से कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ दादा भिंतुक एक रोचिक दया करले ऊपरे जे आम केर बागान होते हैं तहाँ पहुँचले एक आधटा काचा पीचा आम खाए अवश्य मिली और मोर जीवन घुर घुरी ना होले तो एबार मोर कोनो उपाय नहीं खे से नहीं दादा तो मोके ऊपर कोई देवा होले बहुत बहुत बेस होई। ठीक है, वो इस प्रकार बुद्धि रचता है और कहता है कुमिर से, अर्थात कि मगरमच्छ से, कि अगर उस पार जो आम के वृक्ष हैं उस पार अगर मैं पहुंच जाता हूं किसी प्रकार और कुछ एक आधटा काचा पीचा आम, काचा पका कुछ भी आम मिल जाए, एक आधटों में अगर खा लेता हूं तो मेरा जीवन घूम के आ जाएगा और मैं मौत से बच जाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार वो कहता है। वो उससे मदद मांगता है कुमिर से कि अगर थोड़ा सा तुम मुझे पार करने में मदद कर दो तो आपकी बहुत अधिक मेहरबानी होगी। इस प्रकार वो कुमिर से कहता है। ठीक है, सियार केर दया भक्ति कथा आर कान फटा कांदा गागा कहते हैं। सियार सोचलोक आर कहलोक चल भाई पार कोईर देबू आओ मोर पीठे बोइस। सियार का इस प्रकार कांदना सुन करके, रोना सुन करके, उसका तकलीफ सुन करके कुमिर भी कहता है, यहाँ पे कुमिर होगा, कुमिर सोचलोक आर कहलोक चल भाई पार कोई देबू आ मोर पीठे बोइस। कुमिर सोचता है और कहता है कि चलो मेरा पीठ में बैठो, मैं तुम्हें पार कर देता हूँ। ठीक है, सियार कुमिर के पेट में पीठे बोसलोक और नदी पार होई के लागलोई। कुमिर सियार के ले कोहन माज नदी पहुँचलोक और मोने मोने सोचते हैं मोरो तो भूखाते हैं मोय एकाई अपन आहार करो। कुमिर केर पीठेक वायु बगड़लोक और नियत खराब होलोक और एबार सियार के कहते भैया सियार आइज मोर मन तोर कर्जा खाइलाई करते हैं और ऐसन शुभ समय कहाँ बेटाई। ठीक है, तो बीच नदी में जाकर के कुमिर का जो नियत होता है वो बिगड़ जाता है। वो सोचता है कि मैं भी तो भूखा हूँ और इस प्रकार का सुजोग मुझे और नहीं मिलेगा। इसीलिए वो कहता है सियार से कि आज मैं तुम्हारा कर्जा को खाऊंगा क्योंकि मैं भी भूखा हूँ और इस प्रकार का सुजोग मुझे और कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि नदी के बीच में हो, तुम कहीं भाग नहीं सकते हो और तुम मेरा पीठ में भी हो, तो मैं उसे आज खाऊंगा। इस प्रकार से वो सियार को कहता है। फिर सियार कहता है कि दादा कुमिर तो ठीक कहले मोनेक मोर बिचारे आइज नाई खाले बेस होतो काहे नो मोय ज्योतिक रसभरा आम डाल खाई कखन पाक्ता हो जाबू और जखन घुर आबू तखन खाबे होले तोरनो मजा भी ना होले तो खाइन। ठीक है, वो डर जाता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अपना युक्ति चलाता है। सियार चूँकि थोड़ा सा चालाक रहता है, वो बोलता है कुमिर से, मगरमच्छ से बोलता है कि आज तुम अगर नहीं खाओगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि मैं ऐसे भी तो मरियल जैसा दिख रहा हूँ। अगर उस पार चला जाऊँगा, थोड़ा सा 2-4 आम खा लूँगा और वापस आऊँगा तो मैं थोड़ा सा अच्छा दिखूंगा, थोड़ा सा मोटा जाऊंगा, तो तुम्हें भी कुछ खाने में मजा आएगा, नहीं तो तुम और क्या खाओगे मुझे। ठीक है, इस प्रकार से वो कहता है और बोलता है कि अगर खाना चाह रहे तो खा लो, लेकिन अगर तुम्हारा विचार है तो आज मत खाओ। अगर मैं जब उधर से आम खा करके लौट करके आऊँगा तब मुझे खाना, थोड़ा तुम्हें भी मजा आएगा। ठीक है, मुरुक कुमिर सियार के कथा मान गेलोक और नदी पार कोई रखलोक। मुरुक
जो कुमिर होता है थोड़ा सा मूर्ख होता है, वो सियार का कथा को, उसका बात को मान जाता है और उसे पार कर देता है। ठीक है, वो सोचता है कि वो खा लेगा, आम खा लेगा, थोड़ा सा मोटा जाएगा, फिर मैं उसे खाऊंगा, इस प्रकार से वो कहता है। सियार आम बागाने मोनेक मोतन आम पाका खाई के लागलो। ठीक है, सियार उस पार हो जाके आम के बागान में पहुंच जाता है और उसका मन में जितना भी इच्छा था उसके हिसाब से वो पाका आम खाने लगता है। आम बागाने যখন তড়িক আম রোকলোক তখন তড়িক सियार আর কঁদও নাই যায়। आम যখন গেলোক তখন सियार फिर नदी धार आइके हुआ हुआ कोरे लागलो। जब तक आम के वृक्षों में आम एक भी बचा हुआ था वो कहीं भी नहीं गया। जब पूरा आम खत्म हो गया तब वो नदी के किनारे आता है और फिर हुआ हुआ करने लगता है। कुमिर सियार के दिने खिने जोहा नापात रहे আর মনে গুড় চিউরা সানাত রহে সিয়ার কবে আয়। কুমির सियार के साड़ा पाते नदी लेक बहरालोक और रौदेक सेंकना लेके लागलोक। सियार ज्योतिक चलाक रहे अतिक बुलक्कड़ रहे। उ कुमिर के बहराल देखलोक तखन ओकर तहाँ कुईद आई कहे लागलोक दादा कुमिर चल नदी पार कोइर देन। ठीक है, तो जब सारा आम खत्म हो गया तो वह नदी के किनारे आकर के हुआ करने लगा। लेकिन उसका एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो जितना भी चालाक था सियार उससे थोड़ा भुलक्कड़ था। ठीक है, वो जैसे ही नदी के किनारे आया और हुआ करने लगा तो कुमिर उसका आवाज़ सुन करके नदी से बाहर निकलता है। तो जैसे ही कुमिर नदी से बाहर निकलता है सियार उससे कहता है कि चलो दादा अब मेरा पेट भर गया, अभी तुम मुझे नदी के उस पार करवा दो, इस प्रकार से वो कहता है। ठीक है, वह हाँ भाई चल चौड़ीन मोर पीठ कुमिर चाँड़े चूड़ा कोहलोक। वह कहता है कि चलो मेरा पीठ में बैठ जाओ, वो जल्दी जल्दी कहता है। सियार पीठे बोसलोक और कुमिर नदी महान ढेल गेलोक। सियार उसका पीठ में बैठता है कुमिर का अर्थात कि मगरमच्छ का, और वह दोनों नदी में घुस जाता है। कुमिर माज नदी पहुँच कर बहुत बहुत सुंदर को तो है का भाई सियार आइज तो कर्जा खाए का महान मौके बेजाय मोजा अभी। ठीक है, जैसे ही बीच नदी में फिर पहुंचता है वो सियार से कहता है अर्थात कि कुमिर सियार से कहता है कि अब तो तुम्हारा भी पेट भर गया, तुम भी थोड़ा सा मोटा गए हो, अब तुम्हारा कर्जा खाने में बहुत मजा आएगा, इस प्रकार से वो कहता है। ठीक है, गेलोक तखन उ पारी पारे के गरमे सकपकाय गेलोक। उ दिन तो मोके बेश ठोइग रहे मनेक आइज केसे ठगो। सियार तखन झट सेना कहलोक ओ रे भाई बेजाय गलती हलो, कर्जाटा तो मैं हुआई भूल राखलो। मिंतुक चल दादा उ पारे तोके एकटा बदल दुईटा कर्जा खवाबू। ठीक है, वो तो भूल गया था कि इस प्रकार वो बोल के आया था कि नहीं मैं जब वापस आऊँगा तब तुम मेरा कर्जा खाना। फिर वो जब ऐसा सुनता है कुमिर से कि मैं तुम्हें आज खाऊंगा तो वो गर्मी में सकपका जाता है। फिर वो झट से बोलता है कि अरे भाई मैंने तो एक फिर गलती कर दिया। तो फिर पूछता है वो कुमिर की क्या गलती किया भाई। तो वो कहता है कि नहीं मैं तो अपना कर्जा उधर ही भूल गया हूँ। सेटा का रकम रे सियार। फिर वो पूछता है कि चलो मुझे पहुँचा दो, उसके बाद मैं वहाँ तुमको एक के बदले दो कर्जा दूंगा। फिर कुमिर पूछता है सेटा का रकम रे भाई। वो पूछता है कि वो किस प्रकार। दादा एकटा मोर जुआन समय केर कर्जा और एकटा मोर घरैया केर कर्जा खवामो। वो कहता है कि मैं जब जवान था उस समय का एक कर्जा मैं तुमको खिलाऊंगा और मेरा घर का एक कर्जा तुमको खिलाऊंगा। इस प्रकार वो कहता है कि एक के बदले मुझे मैं तुमको दो कर्जा खिलाऊंगा, मुझे उस पर करवा दो। बोका कुमिर सोच लो ठीक होते हैं। आम के रोसे गबाल कर्जा तो उबारे छोड़ राखलो तखन तो पामू कहाँ। और बेचारंगा जखन अपन गलती स्वीकार करते हैं का करते और कहते हैं उपारे दुईटा कर्जा खावाबू तखन तो मोको मानेक चाहिए। ठीक है, बोका कुमिर सोचता है कि उधर आम के रस से गबा हुआ कर्जा को क्या खाएंगे, छोड़ो। और जब ये अपना गलती मान ही रहा है और कह रहा है कि उस पार जाने के बाद तुमको दो कर्जा खिलाएंगे तो मैं इसका बात जो है वो मान लेता हूँ। कहो नो बेसी लोभीटाओ बेस ना लगे। कहा जाता है ना बेस अधिक लोभ करना भी उतना अच्छा नहीं होता है। कुमिर राम सियार के ऊपर कोई देलोक। कुमिर सियार को उस पार करवा देता है तो नदी टिकराले सियार को होते हैं बाहा दादा कुमिर बेजान उपकार कोरले सेते हैं धन्यवाद लेगे कर्जा घुराई धंबे मिली हे राम कोयरे चंपत हो गेलोक। ठीक है,
वो पार होने के बाद वो कहता है कि कुमेर बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे पार करवा दिया, इसके लिए मैं बहुत अधिक उपकारी हूँ, तुम बहुत उपकार मेरे ऊपर किया, इस प्रकार से कहता है। और नदी किनारे से वो उसे चिढ़ाने लगता है, अब कहाँ कर्जा मिलेगा, और फिर वो ऐसा कर करके वो वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, सियार केर गौरवेक कथा सुन के ठोगाल कुमिर दांत पीसे के लागलोक और मोने मोन कहे लागलोक, अच्छा रे बेटा सियार एके मासे झाड़ नाई सिरायला। ठीक है, सियार के इस प्रकार का ठगा हुआ होने के बाद कुमिर फिर से दांत पीसने लग गया और कहता है कि एक ही मास में झाड़ नहीं सिराता है, अर्थात कि एक ही बार में जो काम है वो पूरा नहीं होता है। ये पर एक प्रकार का मुहावरा है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बन सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, एक ही मास से झाड़ नहीं सिरायला। ठीक है, निरोल मास रोहे, निरोल मासे नदी नाला सूखे के लागलोक, नदी के दो महान किबोल पानी बाँच के लोग, कुमीर से दो महान रोहे के लागलोक। ठीक है, निरोल मास आ गया, उस समय नदी नाला सभी सूख गए। ठीक है, अर्थात कि गर्मी का मौसम आ गया, उस समय सभी नदी नाला सूखने लगा, वो थोड़ा सा कहीं एक दो जगह नदी में पानी बचा हुआ था, वहीं पे वो कुमीर रहने लगा। एक दिन सियार से ही दो पानी पियकते हैं चोइल के लोग, उसी नदी में फिर से एक बार सियार पानी पीने चला जाता है। कुमीर सियार कोरे कर्जा चिंता और भूल नाइके, तो कुमीर उस सियार के कर्जा खाने का जो विचार है वो अभी तक भूला नहीं होता है। उस सियार के नित्य दिन चुपे चाले देख भूले, वो चुप डेली उसके ऊपर नज़र रखता था। संयोग के कथा, एक बार फिर से संयोग मिल गया, सियार पानी पिए दो जैसे ही नाम लोग कुमेर छोट सना गोइड धोरलोक खनत, सियार बुझ के लोग कि जे ई कुमिर दादा है के, सियार खिटखिटाए के हंसलोक, ए दादा कुमिर उठा तो काठी है के, मोर गोड़ टा तो हीटा है के। सियार के कथा सुन कुमिर जैसे काठी टाके दौड़लोक, सियार पानी लेक दो साथ ऊपर उठ गेलोक आर कहलोक, इतना बोका तो नाई बोना के चाहिए दादा। ठीक है, तो सियार क्या करता है, जब पानी पीने जाता है, गर्मी का मौसम रहता है, पानी पीने जाता है, तो वहीं पे कुमिर रहता है, और कुमिर तो उसका कर्जा खाने के लिए वो कब से तड़प रहा था, वो उसे नहीं भूल पाता है। ठीक है, तो जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे झुकता है तो उसे फिर से झपट लेता है और उसका पैर में पकड़ लेता है, लेकिन जैसे उसका पैर पकड़ता है, सियार बोलता है कि वो तो लकड़ी है, मेरा पैर तो यहाँ है, इस प्रकार से सियार कहता है। तब फिर कुमिर उस पैर समझ के उस लकड़ी को पकड़ लेता है, तो जैसे लकड़ी को पकड़ता है वो सियार वहाँ से 10 कदम दूर चला जाता है। ठीक है, और कहता है कि इतना भी बोका नहीं हूँ कि तुम्हारे जो चंगुल में आ जाओ और तुम मुझे खा लो, इस प्रकार से सियार उसे कहता है। बेचारा कुमार झाड़ा जुड़ू होय के पानी समय गुड़लोक, उस सियार करे कर्जा खाएते हैं बुध फाड़े के लागलोक, कैसे सलाकेर कर्जा खाऊं। ठीक है, तो इस प्रकार वो पानी में घुस गया और फिर अपना दिमाग चलाने लगा कि किस प्रकार से वो कर्जा खा सकता है, कैसे सलाकेर कर्जा खाऊं। वो आगे देखते हैं, ऊ उचराल दोराल खोजत खोजत ओकर साधन कोई लेलोक, ऊ किछु देर हुआ बसलोक और सोचलोक, मोके देखल तो हिया आय आय के चाही, और यहे गिलाही कोनो ठीन तापा होय के रोहे चाही, और जैसे ऊ शिकार ले घुर मोचलोक ताप करमू। ठीक है, तो इस प्रकार से वो बुद्धि रचने लगा कि किसी प्रकार में छिप के रहूंगा और उसे कभी ना कभी पकड़ लूंगा। कुमिर दोसर दिन नोजोई फोरचात के पहुंची गेलोक और ढांसना करे उड़ू माने तपा होलोक। ठीक है, फिर वो ऊपर उठते, फिर उसे पकड़ने का वो फिर युक्ति लगाता है, और ढासना के मतलब पत्थर के कहीं किनारे वो पत्थर जैसा ही लेट के रहता है। ठीक है, सियार शिकार ले गुड़लोक तो देखोते हैं ऊंदू धायरेक ढासना धोसोल आहे, सियार केरो एबार चेत ढुई चुईक आहे, ऊ हिंदे हुंदे धांसोल देख मोने मोन सोचे के लागलोक, कहूँ कुमिर दादा तो नाई आहे। ठीक है, सियार खोंकी खोंकार करलोक और कहलोक, ए मोर 32 बंधन घर, মই तो घुर आलो, एबार कह মই घर भीतर समाबू न नाही। ठीक है,
चूँकि कुमिर उसका घर के बाहर में इस प्रकार से लेटा हुआ था कि पता ही नहीं चल रहा था कि वो वहाँ है या फिर नहीं। लेकिन फिर भी सियार थोड़ा अभी सतर्क हो गया था। वो सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुमिर दादा आया हुआ है, ठीक है। तो वह युक्ति लगाता है। वो जैसे ही घर घुसने वाला रहता है, वो घर के बाहर से ही चिल्लाता है, ए मोर 32 बंधन घर মই तो घोर आलो एबार को মই घर भीतर समाबू नो नहीं। वह घर से पूछता है कि मैं घर वापस आ गया हूँ, अब मुझे बताओ कि मैं घर घुसूँ या फिर ना घुसूँ। इस प्रकार से वो कहता है अपने घर से। 32 बंधन घर केर धारे तापा होल कुमेर केर फेर होलोक केर बेचारा जवाब दे तो का। फिर वहीं पे कुमिर जो छिपा हुआ था, ठीक है, उसको खाने के इरादे से वो सोचता है कि अभी जो जवाब दूँ या फिर ना दूँ, या फिर जवाब दूँ तो क्या दूँ। सियार केर आर एक धन ओसने कहलोक। कुमिर सोचे लागलोक, हो कहो न चुप रहो, चुप यदि रहमु आर नाई समय होलेक कोसने बेकार। तो के फिर सियार कहलोक, कहिन भाई समाबू नो नहीं। तोकन कुमिर कहलोक, समाइन बेटा सियार, ठीक है। वो बार बार कहने लगा सियार घर से, अपने घर से कि घर मुझे बता, मैं अंदर घुसूँ या फिर ना घुसूँ। फिर इस प्रकार से वो सोचने लगा, कुमिर सोचने लगा, अगर सियार घर नहीं घुसेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं उसे कैसे खाऊंगा। वो एक समय सोचता है कि मैं चुप ही रहता हूँ। फिर वो सोचता है कि अगर वो नहीं घुसता है, वो चला जाता है तो मैं इसे खाने नहीं सकूँगा। तो फिर वो कुमिर कहता है कि समाइन बेटा सियार, अंदर घुस जा बेटा। इस प्रकार से वो कहता है। आहो 32 बंधन करे धरे तोय नो दादा आहिस, ठीक आहे रोहिन लेगे मोर बनाल घरे মই एबार चललो। कहत सियार चल गेलोक और कुमिर अपन करनी कम होई पछताई के लागलोक, ठीक है। वो फिर कहता है, सियार कहता है, सियार समझ जाता है घर किसी को थोड़ी जो आवाज़ दे सकता है, ठीक है। वो फिर अपना घर से कहता है, इस प्रकार उसको चिढ़ाते हुए कहता है, अच्छा ओहो 32 बंधन घरे तोय नो दादा आहिस, अच्छा तो उस घर में तुम हो। इस प्रकार से वो चिढ़ाता है और कहता है कि ठीक है तुम मेरा घर में रहो, मेरा बनाया हुआ जो घर है तुम वहीं पे रहो। इस प्रकार कह के सियार जो है वहाँ से चला जाता है और कुमिर अपने करनी पे पछताते रहता है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी था। कुमिर बहुत कोशिश करता है सियार को पकड़ने का, खाने का, लेकिन अंत तक वो नहीं खाने सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर आप पंच परगना से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के वीडियोस के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि लोक कहानी, व्याकरण या फिर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, सांस्कृतिक और साहित्य से संबंधित प्रश्न आपको मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर से संबंधित जो वीडियोस है वो भी मैंने अपलोड करके रख दिया है। इसके अलावा झारखंड से संबंधित जैसे कि भूगोल या फिर हिस्ट्री और अलग अलग झारखंड से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होते हैं उनके वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दे, जिससे हमें एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए मैं लाऊं या फिर ना लाऊं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।